हालेलुया। आप सभी को सबसे पहले सिस्टर ज्योति की ओर से प्रभु क्रिस्त में आप सभी भाई बहनों का, सभी बुजुर्गों का यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ये समय प्रभु ने अपनी हुजूरी में हमें बैठने का मौका दिया, प्रभु की स्तुति करने का मौका दिया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आज का दिन किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। और हम लोग गीत क्या गाए? आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित हो। आमीन। जिस तरह सिस्टर मार्गरेट ने कहा कि उनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा और दुष्ट उनके ऊपर बार बार हावी होता था और वो रोती थी, दुखित होती थी, है ना। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, आज का जो टॉपिक प्रभु मुझे दिया है कि परमेश्वर हमें भय की नहीं वरन किसकी आत्मा दी है? सामर्थ की आत्मा दी है। हालेलुया। इस समय मैं जब आपके घर पे आई, मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु आप क्या चाहते मैं बोलूं? परमेश्वर इस माहौल को दिखाते हुए कहा कि कहो कि मैं अपने लोगों को भय की नहीं वरन सामर्थ की आत्मा देता हूँ। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का एक वचन पढ़ेंगे हम लोग। आप सभी के पास बाइबल है तो जरूर से निकालें। दूसरा तीमुथियुस निकालेंगे, उसका अध्याय एक का पढ़ेंगे 7-8 पढ़ेंगे, 7-8-9 10 तक पढ़ लें सबसे अच्छा। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। प्रेजेंट में बात कर रहा प्रभु। हालेलुया। क्या प्रभु ये बोला कि दे दिया है, दे चुका हूँ? नो, प्रभु बोला दी है, मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है। प्रभु क्या कह रहा है? परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी। किसकी आत्मा हमें नहीं दी है? भय की आत्मा नहीं दी है, डर की आत्मा नहीं दी है, घबराने की आत्मा नहीं दी है, मन को विचलित करने की आत्मा नहीं दी है, वरन किसकी आत्मा दी है? सामर्थ, संयम, प्रेम। हालेलुया। 3 बातों पर प्रभु ने फोकस किया, सामर्थ, प्रेम, संयम। हालेलुया। सामर्थ किसके द्वारा प्रकट होती है? परमेश्वर के द्वारा। और प्रेम कौन है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और संयम, धीरज। आप धीरज नहीं धरोगे तो परमेश्वर की महिमा को नहीं देख पाओगे। हालेलुया। जो लोग प्रभु में धीरज धरते हैं, प्रभु में वाट जोते हैं, परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रभु क्या करता? बड़े बड़े मिरेकल को करता है और कहता तुम धीरज से बाट जो ना तो तुम उस चीज को पाओगे जो तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए तय किया है। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम कहता है 1 पतरस 5:8 में कि शैतान गरजने वाली सिंह की नाई खड़ा है कि वो फाड़ खाए। वो तो ऑलरेडी खड़ा रहता है कि मैं किसको पकड़ूं और किसको खाऊं, बराबर, क्योंकि वो ताक में बैठा और शैतान उसको पकड़ता है जो प्रार्थना और वचन में वीक हो जाते हैं। और उसका टारगेट वो लोग भी रहते हैं जो प्रभु में आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कह रहा है, पौलुस चिता रहा कि शैतान देखो गरजने वाली सिंह की नाई खड़ा है कि तुम्हें फाड़ खाए। इफिसियों की पत्री में पौलुस जेल में बैठकर एक लेटर लिखता है। पौलुस को किसके बीच में रखा गया था? 2
सिपाहियों के बीच में। उस पौलुस उन लोग को देखते देखते उसने लेटर लिखा इफिसियों की पत्री में कि हमें क्या करना चाहिए। एक सैनिक क्या क्या पहनता है? झिलम, टोप, जूता, हाथ में तलवार, तभी तो वो दुश्मन से फाइट कर सकता है। अगर हम युद्ध करने जाते तो क्या हम खाली हाथ जाते हैं? पहले के ज़माने में राजा लोग जो युद्ध करते थे, जब जितने हम पुराने नियम में देखते जो राजा लोग युद्ध करते थे, क्या वो खाली हाथ युद्ध करते थे? नहीं, वो लोग अपनी रक्षा के लिए क्या करते थे? झिलम को पहनते थे, टोप को पहनते थे, हाथ में तलवार पहनते थे और जूता पहनते थे, तभी तो वो सामने वाला से लड़ सकता था। सोचो, वहां पौलुस को जेल में भी प्रभु प्रकाशन दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो सिपाहियों को देख के प्रभु उसके मन में प्रकाशन डाला और कहा, लिखो इफिसियों की पत्रियों को कि तुम्हें भी परमेश्वर के वचन का झिलम पहनना पड़ेगा, उद्धार का टोप पकड़ना पड़ेगा, वचन का तलवार पकड़ना पड़ेगा और पैरों में सुसमाचार के जूते पहनने पड़ेंगे। हालेलुया। जब आपके जीवन में प्रार्थना और वचन दोनों रहेंगे, तभी तो आप युद्ध कर पाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर क्यों कहता है कि मैं तुम्हें भय की आत्मा नहीं देता हूं, बल्कि मैं तुम्हें सामर्थ, प्रेम, संयम की आत्मा देता हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज अगर प्रभु हमें सामर्थ की आत्मा न दे तो क्या हम दुष्टों का सामना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आज अगर प्रभु हमारे अंदर प्रेम नहीं देता तो क्या हम दूसरों को क्षमा कर पाते? नहीं कर पाते। आज अगर हमें प्रभु पेशेंस नहीं देता तो क्या हम दुखों का सामना कर पाते? इस समय जो पेंडेमिक स्थिति है, महामारी की स्थिति है, इस स्थिति में हम में से कितने ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो अपने प्रियजनों को खो चुके हैं। कितनों के घर में बेरोजगारी है, कितने के घर में नाना प्रकार की तकलीफ है, लेकिन जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो लोग प्रभु पर ईमान रखते हैं, इवन आपका परिवार इंक्लूड, सबके परिवार को लेती हूँ, प्रभु ने एक पेशेंस को दिया है, एक धीरज को दिया है कि अब तक मैं तुमको संभाल के लिए चला हूँ। आमीन। क्यों? क्योंकि जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु उनके लिए भलाई को लाता है। हालेलुया। वरन प्रभु कहता है, इन सब सिचुएशनों को देखकर तुम्हें डरने की नीड नहीं है। शैतान तो तुम्हें दिखाएगा कि देखो इतना बड़ा महामारी फैल गया, कोरोना हो गया, अब तुम्हारे घर में रोजी रोटी नहीं है, अब तुम्हारे बच्चे बीमार पड़ सकते, तुम्हारा पति बाहर जाएगा तो बीमार पड़ जाएगा, नाना प्रकार की चिंताओं से डराएगा, नाना प्रकार की चीजों से आपके मन को वो विचलित करेगा। यहीं पे जब प्रार्थना के लिए मैं सोच रही थी तो मुझे भी किस तरह से वो डिस्टर्ब कर रहा था कि मैं न आऊं, लेकिन बोलते ने जो परमेश्वर के भय में चलते हैं, परमेश्वर से मदद मांगते हैं, प्रभु से अनुग्रह मांगते हैं, परमेश्वर हर एक जगह उसको विजय करता है, क्योंकि वचन कहता है वो यहोवा निशी है। हालेलुया। वो हर परिस्थिति में, हर कंडीशन में हमें विजय प्रदान करता है। आमीन। हालेलुया। हाँ, एक समय आता है, एक स्थिति आती है जब हम दुखों का पहाड़ देखते हैं, तकलीफों को देखते हैं। मैंने अपने जीवन में देखा, एक समय ऐसा था कि मेरे घर में हम लोग स्वयं 2 रूम, मेरे का 15 रूम रेंट में चलता था। अमीर जादी की जैसी जिंदगी जीते थे हम लोग, क्योंकि उस समय प्रभु को लेकिन हमने नहीं जाना था। हम उस समय हिंदू परिवार में थे, पर अचानक जब हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ गिरा, हमें इतना डराया शैतान ने कि अब तो तुम्हारा सब कुछ चला गया, तुम्हारा पिताजी चला गया, तुम्हारे घर में नौकरी नहीं है, तुम लोग खाओगे कैसे, जियोगे कैसे, तुम्हारे अपने परिवार वालों ने तुम्हें छोड़ दिया, तुमने अपने धर्म को छोड़ दिया, हिंदू धर्म को छोड़ दिया। नाना प्रकार के लोगों के ताने, नाना प्रकार की चिंताएं, नाना प्रकार के सवाल, नाना प्रकार की चीजें। अचानक जो ऊपर में रहता है और नीचे गिरता है तो उसके लिए संभलना मुश्किल होता है। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते। क्या हम उन परिस्थितियों को देखकर डर जाते? नहीं, क्योंकि हमारे साथ कौन था? प्रभु था। भले उस समय, अब भी है हमारा प्रभु, उस समय हम प्रभु को उस भांति से नहीं जानते थे जिस तरह अब प्रभु हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। आमीन। क्योंकि प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें भय की आत्मा नहीं दी है। हालेलुया। प्रभु ने हमें अधिकार दिया कि हम शैतान के जलते हुए तीरों का सामना कर सके। शानदार बरिक्का माला से कहते रहे। हालेलुया। जीसस। भजन का 91 में कहता है कि वो जलते हुए तीर के समान है। आखिर ये जलता हुआ तीर क्या है?
हमारे अंदर चिंता को डालना, हमारे अंदर परेशानी को डालना, हमारे अंदर बीमारी की चिंता को डालना, घर के खाने पीना की चिंता को डालना, ये तीर है, शैतान का चलता हुआ तीर है जो आपके जीवन में डालने की कोशिश करता है। लेकिन प्रभु का कलाम क्या कहता है कि तुम्हें उस जलते हुए तीरों से डरने की नीड नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास क्या है? परमेश्वर का वचन, प्रभु का सामर्थ, प्रभु का प्रेम और प्रभु का संयम। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपके जीवन में प्रभु का प्रेम, प्रभु का सामर्थ, प्रभु का संयम है, तो क्या आप इन चीजों से, इन हालातों से डरोगे? नहीं डरोगे। आज मैं उन 3 व्यक्तियों के बारे आपको बताऊंगी जो परमेश्वर ने मुझे इस समय कहने के लिए कह रहा है। ये जो 3 शागिर्द थे, हालांकि ये 4 मित्र थे, पर प्रभु इन 3 शागिर्दों की बात कह रहा है, सदरक, मेशक, अबेदनगो। हालेलुया। ये जो थे, ये प्रभु के भय में चलने वाले लोग थे। इन तीनों को और दानियल को क्या गया था? गुलामी के देश में इन्हें लाया गया था। वहाँ के उस जगह पर फाइटिंग हुई, वहाँ का राजा इन लोगों को गुलाम बनाकर लाया। पर क्या दानियल, सदरक, मेशक, अबेदनगो ने शिकायत करी थी कि प्रभु मैं तेरे पीछे चलता था, तुझसे प्रार्थनाएं करता था और आज हमको गुलामी के देश में जाना पड़ रहा? क्या प्रभु से उन्होंने शिकायत की? नहीं की। आज अगर आपके जीवन में परेशानी और थोड़ी सी तकलीफ आ जाए, किसी के भी घर पे देखो, परेशानी, तकलीफ या दिक्कतें आए, तो हम सबसे पहले कुड़कुड़ाना शुरू करते हैं, हम सबसे पहले कोसना शुरू करते हैं। हम लोग प्रार्थनाएं नहीं करते, हम लोग कोसना शुरू करते हैं। आज अगर जीवन में थोड़ी सी तकलीफ आ जाए, घर में किसी का कुछ हो जाए, तो हम लोग प्रार्थना करने के बजाय हम लोग कोसते हैं। अगर हमारे घर में किसी से कुछ गलतियां हो जाती है, क्या कुछ हानि हो जाती, तो हम लोग क्या करते हैं? हमारे नसीब को कोसते हैं। हमारा नसीब ही ऐसा है जो हमारे साथ ऐसा हो रहा, हमारा ऐसा ही हाल होना है, बार बार परेशानी आ रहा, बार बार दिक्कतें आ रहा। हम लोग अपने जुबान से नेगेटिव बातों का अंगीकार करते हैं। कई बार विश्वासी इन चीजों को करता है, कई बार। लेकिन प्रभु ने क्या किया? तुम्हारा अंगीकार जैसा रहेगा तुम वैसा ही पाओगे। तुम अगर कोसोगे तो कोस तुम्हारे पर ही आएगा, तुम अगर आशीष दोगे तो आशीष तुम्हारे ऊपर उतरेगी। मैं पिछले सरमन में बताई कि हमारा अंगीकार जैसा रहेगा वैसा ही हम पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है, पवित्र शास्त्र बताती है, जब इस संसार को प्रभु बना रहे थे ना, जब इस संसार की रचना हो रही थी, तो परमेश्वर का वचन कहता, प्रभु का पवित्र शास्त्र कलाम कहता कि आत्मा मंडराई थी। हालेलुया। इस संसार पे, इस पृथ्वी पर क्या मंडराई थी? आत्मा मंडराई थी। और प्रभु जिस तरह से कहते थे, वो आत्मा कार्य कर रही थी। पृथ्वी बन जाओ, आकाश और पृथ्वी 2 भाग हो जाओ, पेड़ पशु बन जाओ, पक्षी बन जाओ, कितने नाना प्रकार के फूल पौधों के बारे प्रभु ने आत्मा से कहा और आत्मा बनाना शुरू किया, क्योंकि आत्मा उसको सुन रहा था। हालेलुया। मैं बिलीव करती हूँ कि पवित्र आत्मा भी हमारी बात को सुनता है और दुष्ट आत्मा भी बात को सुनता है। आप पवित्र आत्मा के शब्दों से कहोगे तो पवित्र आत्मा वही कार्य को करेगा, आत्मा उन्हीं चीज को दिखाएगा। लेकिन जब आप दूसरों को कोसते हो या अपने परिवार में किसी सदस्य को कोसते हो या किसी के लिए श्राप निकालते हो या किसी के लिए गलत बातें कहते हैं ना, तो वो दुष्ट उसको पकड़कर वैसा ही कार्य करता है। क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ अगर ईश्वर की आत्मा है तो दुष्ट आत्मा भी है ना। आप जैसा बोलेंगे आप वैसा पाएंगे। अगर कठिन परिस्थिति है तो कहें, प्रभु आपका वचन कहता है कि जो कल्पनाएं आप हमारे विषय करते हैं वो हमारी हानि की तो हो ही नहीं सकती, वरन वो हमारे की क्या के लिए होगी? कुशल की होगी। और अंत में खुदावन तू हमें फल देगा, आशा का फल देगा। हालेलुया। बहुत बार हम विश्वासी क्या करते हैं ना, क्रश करते हैं, श्राप देते हैं। गुस्सा में पति पत्नी की लड़ाई हो, भाई बहन की लड़ाई हो, सास बहू का लड़ाई हो जाए, ऑफिस में लड़ाई हो जाए, काम के जगह लड़ाई हो, तो हम लोग मुंह से क्रश करते हैं, क्रश करते हैं। और जब जिसको हम क्रश करते हैं अगर उसको कुछ हो जाता है तो हम और खुश हो जाते हैं। वो मेरे साथ गलत किया था, उसके साथ ऐसे ही होना चाहिए, बरोबर ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन हम ये नहीं बोलते कि प्रभु जी भले वो हमारे साथ गलत किया पर अभी जो उसकी स्थिति है प्रभु उसको सुधारिए। क्या हम ऐसा प्रार्थना करते? नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। आज अगर आपके साथ कोई गलत करे ना तो आप उसको माफ करने के लिए भी 100 बार सोचते हैं।
माफ करने के लिए भी 100 बार सोचते हैं। और अगर आप माफ कर देते हैं ना तो भी दिल से माफी नहीं आती है, दिल से माफी नहीं आती है और ना दिल से उस तरह का प्रेम आता है। लेकिन प्रभु ने क्या कहा कि तू अपने दुश्मनों को माफ कर और उससे उतना ही प्रेम रख जितना कि तू मुझसे करता है। हालेलुया। पर क्या हम कर पाते हैं उस तरह की माफी? नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा ईगो, हमारा जो घमंड है ना, हमें माफ करने से रोकता है। हमारा ईगो सामने आ जाता, उसने मेरे साथ गलत किया, मैं इसको माफ क्यों करूं, वो मर ही जाता तो अच्छा होता, ऐसे हम लोग बोलते हैं। बराबर इस तरह की बातें मुंह से निकालते हैं। लेकिन वचन कहता है जैसा तुम बोलोगे वैसा ही तुम पाओगे, जो तुम बोओगे ना वही तुम काटोगे। दाऊद राजा भी देखो प्रभु के भय में चलता गया एंडिंग में, लेकिन अपने एक दुश्मन को याद करके रखा था। मैं उसका नाम याद नहीं कर पा रही हूँ। वो दुश्मन को याद करके था, सुलेमान को कहता है कि इसने मुझे क्रश किया था, इसने मुझे बहुत सारी बातें सुनाई, बेटा इसको तो मार डालना। दाऊद ने भी कहा था, शामिल नबी की पुस्तक में पढ़ सकते हैं आप। लास्ट में सुलेमान ने बुद्धि से उसको बोला, तो उस व्यक्ति का नाम याद है कि तुम इस बाउंड्री के पार मत जाना, अगर इस बाउंड्री से तुम बाहर निकले तो तेरी मृत्यु निश्चित है। लास्ट में उसकी मृत्यु हो भी जाती है, नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन इस ग्रंथ में आप पढ़ सकते हैं सामुएल में कि उतना बड़ा दाऊद राजा, वो भी मन में एक व्यक्ति के प्रति मरने के समय में उस चीज को व्यक्त किया। पुराने नियम में अगर हम पढ़े तो, हालांकि दाऊद प्रभु के नजर में भय में चलता था, उसने गलतियां करी पर उसने गलती को माना भी है। इस बात को भी ध्यान दें, जो उसने गलती की थी बेशबा के साथ रिश्ता बना करके, जो प्रभु के नजर में गलत था, लेकिन जब उसको रियलाइज होता, प्रभु अपने नबी को भेज कर उसे बताता है, तो वो अपनी गलती का पश्चाताप करता है। पर आज हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो हमें अपनी गलती का रियलाइज होने के बाद भी हम पश्चाताप करते हैं? बहुत कम है, बहुत कम है बाबा, बहुत कम है जो अपनी गलतियों का पश्चाताप नहीं करते। उसे लगता है ना कि संसार भर में ही हमारा जीवन है, पर वो भूल जाते हैं ये आकाश और पृथ्वी का सृजनहार के सामने हमें एक दिन खड़ा होना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं यहाँ आप लोग को प्रभु बता रहा है कि आज मैं तुम्हें भय की आत्मा नहीं बल्कि सामर्थ की आत्मा देता हूँ। आमीन। शद्रक मेशक अबेदनगो ये तीनों किए थे, प्रभु के शागिर्द थे, प्रभु के भय में चलते थे। गुलामी के देश में आने के बाद भी दाद देना चाहिए कि इन्होंने राजा नबूकदनेस्सर के आगे दंडवत नहीं किया, उसकी मूर्ति के सामने में। आप सोचो किसी के गुलामी में खट रहे हो और उसको आप दंडवत नहीं करोगे तो उसको कितना गुस्सा लगेगा। मैं खाना खिला रहा हूँ, मैं पाल रहा हूँ, मैं पोस रहा हूँ, मेरे ही घर पे रह रहे हो और मुझे ही तुम दंडवत नहीं कर रहे। उस तरह के समय में सोचो इन तीनों के और दानियल के जीवन में था। यहाँ पर देखते हैं कि शद्रक मेशक अबेदनगो जो राजा नबूकदनेस्सर के खड़ी की हुई मूर्ति को जब ये दंडवत नहीं किए तो इनको क्या पनिशमेंट मिली थी? 7 गुने धधकते हुए आग में डाला जाए। मुझे एक बात बताए, आग को जलाने के बाद तो ऑलरेडी धधकती है, तो 7 गुना धधकते का मतलब क्या था? और जलाओ और जलाओ, हाँ, 7 गुना धधकते हुए। आप सोचिए जब एक आग की चिंगारी हमारे शरीर को छूती है ना तो हम डर जाते हैं, कहीं हमारी स्किन ना जल जाए, कहीं हमारा चेहरा खराब ना हो जाए, हमें जलन होगी, हमें पीड़ा होगी। एक गर्म तवा पे हाथ रखोगे ना, हाथ में पूरा एकदम फोकस जैसा आ जाता, पाप जैसा आता है, पूरा जलने लगता है। मैं ऐसा एक मेडिकल लाइन में भी रह के सेवा की तो मैं जले हुए पेशेंट के साथ उन लोगों को सेवा देती थी। मैं उस समय जब मैं मेरे इंटर्नशिप चल रही थी लाइफ लाइन नर्सिंग होम में, मुझे हर बार बर्निंग पेशेंट लोगों के बीच में रखा जाता था। मैं समझ नहीं पाती थी कि इंटर्नशिप में पहली बार में मुझे बर्निंग पेशेंट को दिया जाता था। कहीं ना कहीं प्रभु वहाँ मुझे सिखा भी रहा था। प्रभु मुझे सिखा, मैं प्रभु में नहीं आई थी लेकिन प्रभु वहाँ मुझे सिखा रहा था। आप एक बर्निंग पेशेंट के पास जाओगे ना, आप खड़े नहीं हो सकते क्योंकि उनके शरीर से बहुत गंदा स्मेल आता है। एक बारी की सच्ची घटना है। मैं लाइफ लाइन नर्सिंग होम में, वहाँ पर मेरा इंटर्नशिप चल रहा था
और वहाँ पर एक लड़की थी जिसका मैट्रिक एग्जाम हुआ था और उसको किसी ने बोल दिया था कि वो उसका रिजल्ट खराब हो गया और उसने अपने आप को बाथरूम में बैठकर आग लगा लिया मिट्टी तेल डालकर। अब वो लड़की पूरा 90% जल चुकी थी। वो आई थी उसका ड्रेसिंग के लिए, मुझे डॉक्टर VSP सिन्हा के साथ जाना पड़ा। मैं कभी ड्रेसिंग नहीं करती थी लेकिन मुझे जाना पड़ा था उसके असिस्टेंट के साथ। मैं उसका चेहरा नहीं देख रही थी क्योंकि मुझ में हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं उसके फेस को देखूं, लेकिन वो लड़की मुझसे बातें करी थी, दीदी मैं ठीक हो जाऊंगी। हाँ, मैंने हाँ तुम ठीक हो जाओगे। जब मैं उसके ऊपर सलाइन और मरहम लगाई तो उसके नाखून सहित उसका चमड़ा गिर जा रहा था, इतना बुरा कंडीशन था। मेडिकल लाइन में सेवा भी देना ना आसान बात नहीं होता मेरे प्रियो, लेकिन उस कंडीशन में भी प्रभु मुझे लेके गया। जब मैं उसके ऊपर मलहम लगाते गया, जैसे मैंने उसके फेस को देखा ना, मैं वहीं पे चकरा गई क्योंकि मैं देख नहीं सकती थी, इतनी भयानक वो डेंजर चले गए थे। आज मेरे प्रियो, मैं यीशु मसीहा के नाम चैनल से आप सबसे कहना चाहूँगी, जिंदगी में अगर आपको सही समय पे अगर चीज़ें गलत है और आप एग्जाम में फेल हो रहे हो, आपके जीवन में निराशा हताशा आ रहा, तो प्लीज़ इस तरह का डिसीजन ना ले, क्योंकि जिंदगी प्रभु की दी हुई दान है और वो एक बार मिलता है। निराशा आएंगी, हताशा आएंगे, पर प्रभु कहता है कि मैंने निराशा को भी जीता है, हताशा को भी जीता है, और जो मुझसे प्रार्थना करता है मैं उसके लिए एक उम्मीद की रोशनी हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, जीवन, शैतान तो चाहता है कि तुम अपने जीवन को इसी तरह नष्ट करो। शैतान तो चाहता है कि तुम लड़ो झगड़ो मरो और अपना जीवन नरक में दे दो। पर मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे बिलव्ड ब्रदर एंड सिस्टर एंड चाइल्ड, जितने बच्चे हैं जो लोग सुनते हैं इस चैनल के माध्यम से भी मैं कहूँगी, जीवन में अगर आप हार रहे हो तो इस तरह के कदम ना उठाए। हार एक बार आ सकती, 2 बार आ सकती, लेकिन हर हार में प्रभु आपके साथ है, वो आपको विजय बनाने में सक्षम है। बशर्ते अपना जीवन पूरी तरह से प्रभु में समर्पित करें और इस तरह की गलत चीज़ों को ना करें। अगर आप हताश है, निराश है, तो प्रभु के लोगों से बातचीत करें, माँ बाप से अपने दुख को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय को प्रभु के वचन के साथ गुजारें। मैं इस चैनल के माध्यम से उन सारे पेरेंट्स को भी कहूँगी, अपने बच्चों को प्रार्थना जीवन के साथ साथ परमेश्वर के वचन को भी कैरी करना सिखाएं। हालेलुया। क्योंकि आपके द्वारा वचन कैरी करना वो सीखेंगे तो उनके जीवन में जितनी भी परेशानियां आएंगी वो विजय हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर देखते हैं कि सदरक मेशक अबेदनगो को 7 गुना धधकते हुए आग की भट्टी में डाला जा रहा है। आप समझो, किसी जीवित व्यक्ति को आग में डाला जाता तो कितनी डर होनी चाहिए उनके जीवन में। वो भी चाहते तो वहां पे डर सकते थे, वो भी चाहते तो कहीं ना कहीं उस डर की वजह से वो प्रभु को मानने की जगह नबूकदनेस्सर की खड़ी की गई मूर्ति के सामने झुक सकते थे, लेकिन इन तीनों ने ये काम नहीं किया क्योंकि इनके अंदर किसका भय था, किसका सामर्थ था? परमेश्वर का सामर्थ था। इनके अंदर में संयम किसका था? प्रभु का संयम था। हालेलुया। इसके अंदर किसका प्रेम था? प्रभु का प्रेम था। आमेन। यहाँ पर पवित्र शास्त्र बताता है इन तीनों को धधकते हुए आग में डाला गया और डालने के समय ये लोग जरा से भी नहीं डरे, एक जरा नहीं डरे। आज हम में से किसी को आग में डालने की बात करना, वो तो आपको छोड़ के भागेगा, 10 तो गाली भी दे देगा आपको कि ये मुझे जलाना चाहता है। आज आप थोड़ा सा ऐसे किसी को टच कर दो ना, आग वाला चीज से छू दो, वो आपको वो जलेगा तो जलेगा, लेकिन गाली भी देगा बहुत कि तुमने मेरे हाथ जला दिया, हाँ, खूब गाली देगा, रोएगा भी और गाली भी देगा। आज हम लोग डरते हैं आग को छूने से, और सोचिए उस समय की ये शागिर्द उस आग में जाने से भी नहीं डरे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं कहना चाहूंगी मेरे प्रियो, जीवन में इस तरह के बहुत सी कठिन परिस्थितियां आपने देखा है और देखते भी रह रहे, और आने वाले सीन में और भी दिन बुरे होंगे, अंत का दिन और भी बुरा होगा, प्रभु का वचन कहता है। पर जो लोग प्रभु के वचन को पकड़े रहेंगे, प्रार्थना करेगा, उनको प्रभु इन सबों से बचा कर रखेगा, क्योंकि वचन बताता है कि ये जो दिन है ना, धर्मी जन की प्रार्थना की वजह से घटाए गए हैं। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली बात है, इन तीनों को डाला गया पर इन तीनों को जरा से भी डर नहीं था, क्योंकि इनके अंदर प्रभु का प्रेम, संयम और सामर्थ्य थी। हालेलुया। इन तीनों को जब डाला गया, आग को डाला गया, इन तीनों को जलाने के लिए डाला गया। हम ध्यान देने मेरे प्रियो, इन तीनों में से किसी का कुछ भी नहीं जला था। हालेलुया। दानियेल नबी की पुस्तक में हम पढ़ सकते हैं, सिर्फ इनके बंधन जल गए थे, इनके जो हाथ में बंधन थे वो जले थे। और हम देखते हैं परमेश्वर का कलाम बताता कि इन तीनों को बचाने के लिए यहोवा परमेश्वर अपने बेटे यीशु मसीह को भी उस आग में भेज दिए थे। हालेलुया। क्योंकि राजा नबूकदनेस्सर जब देखता तो क्या कहता है, वहां पर परमेश्वर की नाई एक जन खड़ा है, वहां पे 3 नहीं बल्कि कितने दिख रहे थे, 4 व्यक्ति दिख रहे थे। आमेन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति। और वो कैसा दिख रहा था, स्वर्गदूत की नाई, उसका जो स्वरूप था, वचन कहता है वो हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। वो चलन रखने वाला परमेश्वर है। आमीन। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें भय की आत्मा नहीं दी, मैंने तुम्हें प्रेम, समर्थ और संयम की आत्मा दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन 3 चीजों को समझिए। प्रेम कहने का मतलब अपने परिवार के साथ साथ अपने पड़ोसियों को भी प्रेम करना। प्रेम करने का मतलब जो आपके साथ गलत कर रहा है, जिसने आपके साथ गलत चीज़ें करी, उसको माफ़ करके उनके लिए भी प्रेम को मांगे। हाँ, ये कठिन है कि उससे माफ़ करने के बाद प्रेम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर प्रभु के लिए मुश्किल नहीं है। आप प्रभु से कहो कि प्रभु जी आपने कहा माफ़ करने के लिए, मैंने माफ़ किया, पर प्रभु मेरे दिल में, मेरी आत्मा में उस भाई के लिए, उस बहन के लिए नफरत नहीं बल्कि प्रेम को डालिए, ताकि उसकी 1000 गलतियों को मैं माफ़ करूं और उससे मैं उतना ही प्रेम करूं जैसा आपने हमसे किया है। आमीन। हालेलुया। ऐसा हमें कहना पड़ता है। यीशु मसीह भी निष्कलंक मेमनात है। हमने कितने हजारों गलतियाँ, कितनी पापे की हैं, फिर भी वो हमारे पापों को क्षमा किया। क्यों? क्योंकि उसने हमसे प्यार किया है। हालेलुया। प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्यार किया, प्रेम उसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। आमीन। हालेलुया। जब प्रभु हमसे प्रेम किया, हमें माफ़ करना सिखाया, प्रेम करना सिखाया, हम उसकी संतानें, वो अधिकार वो हमें भी दे रहा कि हम प्रेम करें और दूसरों को माफ़ करें। हालेलुया। माफ़ करना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि माफ़ करने के बाद उससे प्रेम रखने का भी हृदय प्रभु से मांगना है। हाँ, थोड़ा मुश्किल होता है कि सिस्टर आप कहेंगे सिस्टर माफ़ तो कर दिया, प्रेम करने भी आप बोले तो ये नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। बरोबर, सबके जीवन में ये तो नहीं हो पाता है, लेकिन ये जो है आपको प्रभु ही देगा कि उस बंदे के प्रति आप प्रेम करो। हालेलुया। हाँ, लेकिन प्रभु ने एक बुद्धि भी दिया है कि जिससे हमें तकलीफ ही मिलता है, जो हमारी निंदाएं करता है, उससे हमें डिस्टेंस भी बनाना है ना। प्रेम करना, माफ़ करने का मतलब ये नहीं कि उससे जाके मतलब उसके घर जाओ, मीठा मीठा बात करो, उसको खिलाओ पिलाओ, नहीं। परमेश्वर कहता है कि तुम्हें मैंने एक समझ की आत्मा भी दिया है, तुम उसको माफ़ करो, प्रेम करो, उसके लिए दुआएं करो कि वो उस चीज़ से निकल जाए, ना कि उसको तुम आगे बढ़ावा दो। एक डिस्टेंस मेंटेन करने की भी बात प्रभु कहता है। हालेलुया। आप उतना ही उसको अधिकार दें जितना कि आप दे सकते हो। उस बाउंड्री को पार मत होने दो जो कल दिन तुम्हारे लिए हानि का कारण बने। हालेलुया। मैंने कुछ दिन पहले एक सरमन में कहा था, आप जिससे बात कर रहे हैं क्या वो वर्डली है या गॉडली है। जब हम किसी से बात करते हैं ना, दुख सुख का बात करते हैं, हम लोग बात करते करते इतना लगाव लगा लेते हैं, इतना लगाव लगा लेते हैं कि कब परमेश्वर का वचन छोड़ के संसार की बातें आ जाती है। शुरू में तो ठीक है, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, कैसे है, क्या है, इट्स ओके। उसके बाद अरे पायल तुमको पता है वो ऐसा सा की थी, हाँ नमनती, ठीक बोली, ठीक बोली, याद आ जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसकी बुराई करना, संसार की बात। किस तरह ध्यान देना, किस तरह शैतान आपके अंदर जो परमेश्वर का प्रेम और वचन का आदान प्रदान कर रहा है, किस तरह से वो चोरी कर ले रहा है। ध्यान देने वाली बात है, किस तरह से चोरी कर लेता है और संसार को घुसा देता है। मैं जब भी आलोक दास से बात करती हूँ ना, प्रभु मेरा साक्षी है, मैंने कभी भी दादा मुझसे संसार की बातें नहीं करी है। प्रभु की महिमा स्तुति हो। जब भी हम 2 भाई बहनें बातें करते हैं ना,
दादा आज हमें प्रभु का मैसेज डालना है, आज प्रभु ये वचन से बात किया, दादा हमारा प्रार्थना ग्रुप एक्टिव हो गया, प्रभु की महिमा हो, लोग सजग हो रहे हैं। बराबर दादा, कभी भी हमने संसार की बातें नहीं करी, क्योंकि परमेश्वर अपने जनों से ना संसार की बातों की उम्मीद नहीं करता है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि जब भी तुम लोग बातें करो तो मेरी बातें करो। आमेन। क्यों? प्रभु कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ प्रभु की उपस्थिति होती है। हालेलुया। और माउस के रास्ता में 2 शागिर्द जा रहे थे, वो लोग प्रभु के क्रूस पे जो चढ़ाए गए वाली बातों को डिस्कस कर रहे थे और उनके बीच प्रभु उपस्थित हो गया था। हालेलुया। इसीलिए प्रभु कहता है तुम जिससे बातें कर रहे हो तुम ध्यान दो वो वर्डली है या गॉडली है। ध्यान देने वाली बात है कि आप जिससे बात कर रहे हो वो सांसारिक बातें कर रहा है या प्रभु के वचन से बातें कर रहा है। हाँ, बात करिए, हाल चाल जानिए, एक दूसरे की सुधि भी लेना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब भी मैं आसिम भाई से भी बातें की हूँ, नमनती से भी बातें की हूँ, आज ही की बात है, इनको मैंने बोला ब्रदर मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, आप मेरे लिए दुआ करें। तुरंत ये दोनों दंपति मेरे लिए दुआएं करना शुरू किया। आज जैसे जैसे ये दुआएं कर रहे थे मैं समझ नहीं पा रही थी, लेकिन मेरे आंख से आंसू गिर रहे थे, क्योंकि ये जो दुआएं कर रहे थे पवित्र आत्मा से भरकर एक दासी के लिए दुआ कर रहे थे। हालेलुया। क्योंकि इनके दुआओं से मेरे आंख से आंसू गिर रहे और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जो जकड़ा हुआ दुष्ट का चीज था वो धीरे धीरे मेरे चेस्ट और पीठ से गायब हो रहा है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब हमने बातें की तो किसकी बातें की? परमेश्वर की महिमा के लिए बातें की। और एक ये सबसे बड़ी अच्छी बात है और सीखने की भी बात है कि जब भी आप बातें करें लोगों से, सबसे पहले जाने, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु में जिससे बात करें उसको क्या तकलीफ है आप आत्मा में रिवील करें। आप जो भी सेवा देने गए थे वो ऐसे ही नहीं गए थे, प्रभु की आत्मा आपको लेके गई थी। हालेलुया। पत्नी आपको फोर्स कर थी ना, वो आपको नहीं, परमेश्वर उनके द्वारा आपको ले जा रहा था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भाई आलोक को आने में लेट क्यों हुआ? क्योंकि प्रभु चाहता था कि इनके द्वारा जो टूटा हुआ दंपति था उनको परमेश्वर के वचन से सांत्वना दे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो टूटे हुए दिल को तुच्छ नहीं जानता है। आमीन। टूटा हुआ दिल परमेश्वर के सामने चढ़ाने योग्य होता है। आमीन। परमेश्वर कहता है कि तुम जब भी बातें करो तो मेरे नाम की बातें करो। हालेलुया। और जब आप प्रभु की नाम की बातें करते हो ना मेरे प्रियो, आपके अंदर ऑटोमेटिक चार्ज आ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सामर्थ आ जाता है। आमेन। ये तो प्रभु का प्रेम। अब बात आती है सामर्थ की। आमेन। सामर्थ जो चीज़ है ना प्रभु ने हर एक किसी को दिया है। वो पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को नहीं चुना है कि ज्योति के जीवन से होगा। नो, प्रभु ने हर किसी को वो अधिकार और सामर्थ दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे मैंने कल बोला कि हम देखते हैं कि बहुत से भाई बहन इससे उससे दुआ करते हैं, ये प्रॉपर्ट मेरे ऊपर हाथ रखेगा तो हम अभिषेक से भर जाएंगे, ये प्रॉपर्ट मेरे ऊपर हाथ रखे तो मेरे घर के हालात सुधर जाएंगे। अरे मेरे भाई बहनों, उसके ऊपर प्रभु का हाथ है तभी तो वो कर रहा है। वही हाथ, वही अधिकार, वही सामर्थ्य तो तुम्हारे जीवन में भी है। तुम प्रभु की उपस्थिति में बैठो तो सही। हालेलुया। प्रभु के समक्ष बैठो तो सही, मांगो तो सही। क्यों? वो कहता है मुझसे मांगो। तुमने अब तक मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा है, तुम मुझसे, मेरे पिता से, मेरे नाम से मांगो तो निश्चय तुम पाओगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 15:7 के वचन में कहता है मांगो। प्रभु मांगने की बात कह रहा है और हम उससे बिना मांगे कुछ भी नहीं पा सकते हैं। जो लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं ना वो लोग प्रभु से मदद नहीं मांगते। मैं सच कह रही हूँ। ओवर कॉन्फिडेंट वाले लोग प्रभु से मदद मांगेंगे ही नहीं। उनको लगेगा मैं ही सब कुछ हूँ। जब सब जगह से हार जाते हैं तब अपनी वाइफ को कहते हैं चलो भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता, चलो आलोक से ही प्रेयर करवा लेते हैं, चलो आसिम को ही बुला लेते हैं, थोड़ा सा आसिम स्तुति गीत गा देगा, वर्शिप कर देगा, विनती कर देगा, चलो अमित को ही फोन लगा देते, कुछ प्रकाशन दे देगा। या फिर यह कहेगा अरे ज्योति को ही फोन लगा देते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंट, अपने में प्रभु से भी ज्यादा बढ़ने की कोशिश करते हैं। जब हार जाते हैं ना तब भी देखिए प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रभु के लोगों से प्रार्थना करवाएंगे।
शर्म करो। शर्म करने वाली बात है यहाँ पे, शर्म करने वाली बात है। तुम लोग अपने पे डिपेंड होते हो और जब तुम लोग थक हार जाते हो तब ये प्रभु के दास हो प्रभु की दासी से प्रार्थना करवाते हैं। क्यों तुमको प्रभु ने अधिकार नहीं दिया है? क्यों तुमको प्रभु ने सामर्थ्य नहीं दिया है? क्यों प्रभु तुमको नहीं कहा कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुम्हें कठिन कठिन बातों को बताऊंगा? हाँ, ये उचित है कि प्रभु के खादिम और खादिमाओं से आप प्रार्थना करवा सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर प्रभु ने किसी को चुन नहीं रखा। प्रभु कहता मुझसे मांग, मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। प्रभु ने आपको सामर्थ्य दिया है, आपको अधिकार दिया है। उसने क्यों कहा लूका 10:19 में, जाओ मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को भगाओ। हालेलुया। आज भी जब प्रार्थना में प्रभु ने आपसे कहा कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया दुष्ट आत्मा को खदेड़ो, मेरे नाम से कुछ लो, अधिकार प्रभु दिया है। आमीन। प्रभु हमें अधिकार दिया, सामर्थ्य दिया है। आज इन 3 बातों को फोकस कर रही हूं मैं, प्रेम, सामर्थ्य और संयम। प्रभु ने अधिकार दिया। आप विश्वास से प्रार्थना करेंगे ना, चंगे हो जाएंगे। क्यों? आज आप लोगों ने विश्वास से प्रार्थना की, प्रभु की दासी चंगी नहीं हुई? मैं चाहती तो किसी बड़े पास्टर को भी फोन कर सकती थी ना, लेकिन मेरा विश्वास बढ़ा था कि नहीं, मेरे भाई बहन मेरे लिए प्रार्थना करेंगे तो मैं चंगी हो जाऊंगी। मैंने आलोक दास से भी कहा, दादा मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु का अनुग्रह रहे तो मैं 4 बजे तक उठ खड़ी हो जाऊंगी। हालेलुया। क्यों ये चीज आया? आज प्रभु ने एक चीज आप सबको सिखाया कि आप अगर विश्वास से प्रार्थना करोगे तो वो सामर्थ्य आपके अंदर है। हालेलुया। प्रभु का हाथ हर एक के ऊपर है, हर एक के ऊपर है, लेकिन समय तो प्रभु को देना पड़ेगा। बिना समय दिए वो सामर्थ को आप नहीं पा सकते। सामर्थ आपको पाना है प्रार्थना और वचन को क्लेम करने से। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बिल्कुल सही। प्रार्थना के प्रभाव से और धर्मी जन के प्रार्थना से भी बहुत सामर्थ्य है। आमीन। सब कुछ हम पा सकते हैं। क्यों? याकूब की पत्री कहता, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख का भोगी था, लेकिन जब उसने प्रभु से प्रार्थना की तो 3.5 वर्ष क्या हो गई थी? वर्षा बंद हो गई थी। पर जब उसने दोबारा प्रार्थना की तो वर्षा हुई। आमीन। प्रभु हमको आज सिखा रहा है इस वचन के द्वारा कि हर एक के पास प्रभु का प्रेम और सामर्थ्य है। आमीन। हाँ, प्रभु ने किसी किसी का अभिषेक किया है, अधिकार दिया, लेकिन अधिकार और सामर्थ्य सबके जीवन में, पर उस चीजों को आप तभी पा सकते हैं जब आप प्रभु के वचन को क्लेम करोगे, अंगीकार करोगे और प्रभु के साथ संबंध बनाओगे तब। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये होता है प्रभु का सामर्थ्य। हालेलुया। वो प्रभु का सामर्थ्य था जो एलिया ने बारिश को रोका। वो प्रभु का सामर्थ्य था, मूसा ने लाठी मारी और चट्टान से पानी निकला। हालेलुया। वो प्रभु का सामर्थ्य था जो पतरस और यूहन्ना ने लंगड़ा को, जन्म से लंगड़ा हुआ व्यक्ति को चलाया। वो प्रभु का सामर्थ्य था जो पतरस के छांव को देखकर लोग चंगे हो जाते थे। हालेलुया। रिमाला शेखे पवित्र परमेश्वर की स्तुति हो। आमीन। प्रभु कहता है मैंने सामर्थ्य तुम सबको दिया है, पर तुम उसका इस्तेमाल तो करो। हम लोग लेकर वो तोड़ा को लेकर अपने तक में सीमित रखते हैं, अपने तक में। बहुत सारे प्रभु के दास दासी है ना, सिर्फ आरामदायक चीज को पाने के लिए बैठे रहते हैं। धूप होगा तो नहीं निकलेंगे, बारिश होगा तो नहीं निकलेंगे, तबीयत खराब है तो नहीं निकलेंगे। बहुत लोग एक सेवा, मतलब बोलते हैं ना, एक पर्टिकुलर रेस्ट को देखता है। भाई आज हम प्रीच करने जा रहे हैं, वहां पर ये व्यवस्था होनी चाहिए, ये खाना होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। क्या पतरस यूहन्ना प्रभु के सागर दिए सब चीजों को मांगते थे? आज ऐसे ऐसे लोग हैं प्रभु के नाम से पानी, तेल, रुमाल का नहीं बेच रहा। क्या प्रभु पवित्र शास्त्र में सबकी वर्णन किया है? इधर देखो ये मिरेकल होगा, इतना पैसा दे दो हम प्रार्थना करेंगे आपको बच्चा हो जाएगा, इतना पैसा दे दो आपकी बेटी की शादी हो जाएगी, इतना प्रार्थना दो, इतना पैसा दो तुम्हारे घर के बंधन टूट जाए। किसने अधिकार दे दिया तुम्हें? किसने अधिकार दिया कि परमेश्वर के लोगों को भरमाओ? बड़ी दुख की बात है, यीशु मसीह के नाम को लेकर ऐसा ऐसा काम कर रहे लोग और अपने को कहते हैं हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु के दास हैं। हालेलुया। अरे सीखो, प्रभु वचन से हमें सिखा रहा। पतरस मछली पकड़ने वाला था, ये लोग मछुआरे थे, एकदम चुंगी लेने वाला था।
इसमें सबसे ज्यादा अगर पढ़ाई किसी ने किया था तो पौलुस ने किया था, लेकिन वो फिर भी अपने पढ़ाई पे घमंड नहीं कर रहा था। ये लोग क्या कहीं भी जाते थे तो पैसा मांगते थे? पवित्र शास्त्र में मुझे दिखा दो कहीं में भी कि पतरस ने चंगाई किया, पौलुस ने चंगाई किया तो पैसा लिया, पतरस ने किसी पर हाथ रखा तो पैसा लिया। मैं कहती हूं ऐसे लोगों के पास मत चाहिए जो आपको इन बातों से भरमाना चाहते हैं, बिल्कुल मत चाहिए। ठीक है, इस तरह की चीजें ना करें, ऐसे लोगों के पास ना जाएं जो आपको भरमाते हैं, जो आपको कहते हैं कि पैसा दो तो हम प्रार्थना करेंगे। नहीं, आप प्रार्थना करो, आपके विश्वास के प्रार्थना के द्वारा आप बड़े बड़े मिरेकल को देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि प्रभु ने आपको सामर्थ्य दिया है। आमीन। आज अगर विश्वासी के जीवन में प्रभु अगर थोड़ा देर के लिए हाथ को बंद कर देना, तुरंत भाग जाएंगे दूसरी तरफ, वेट नहीं करेंगे, भाग जाएंगे। अब हम आते हैं पॉइंट किस पर? संयम के ऊपर। हालेलुया। धीरज बोलने से ना लोग बोलते हैं भाई यार कितना वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो इंसान है ना इंतजार करना चाहते ही नहीं है। सच कहूं तो मुझे भी इंतजार करना पसंद नहीं है। हकीकत, सच्चाई को बोलना चाहिए। अगर मैं सच्चाई ना बोलूं तो परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे लायक नहीं। अगर मेरे सच बोलने से अगर सामने वाला व्यक्ति सही हो जाता है, ईमानदार हो जाता है, प्रभु की राह में आता है, तो इससे बड़ी खुशी और आनंद की बात नहीं। पर लेकिन प्रभु ने मुझे भी पेशेंस धरना सिखाया, धीरज धरना सिखाया। मुझे भी वेट करने की आदत नहीं होती थी पहले। कोई मुझे वेट करता था ना, मैं बहुत गुस्सा हो जाती थी, मेरे को इंतजार करना पसंद नहीं था। लेकिन प्रभु ने मुझे कुछ कुछ बातों में पेशेंस धरना सिखाया, धीरज धरना सिखाया। जब मैं यहाँ जमशेदपुर में दिल्ली से 2016 में आई थी ना, मैं उस समय नहीं जानती थी कि प्रभु ने मेरा अभिषेक किया इन सब चीज़ों के लिए, प्रभु के वचन को सुनाने के लिए। लेकिन उस समय मैं ह्यूमन बीइंग होकर सोचती थी, हे प्रभु मेरे दोस्त लोग का शादी हो गया, आपको चिट्ठी, आपके सामने मेरी दोस्तों ने चिट्ठी डाला, आप तो बार बार सेवकाई देते हो, उन लोग का शादी कराते हो, मेरा शादी नहीं कराते हो। सोच के रोती थी, क्योंकि मैं कैसा सोचती थी? ह्यूमन सोच से, ह्यूमन सोच, इंसान। क्योंकि मैं उन चीज़ों को देख रही थी जो शैतान मुझे दिखा रहा था कि देखो तुम्हारी शादी नहीं होगी क्योंकि तुमने प्रभु को ग्रहण कर लिया, तुम्हारा खानदान ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हारी माँ विधवा है, तुम्हारे भाई के पास नौकरी नहीं है, तुम्हारी उम्र जा रही है, तुम्हारा हेल्थ है। मुझे हेल्थ के लेके भी बहुत कमेंट होते थे, बहुत। लेकिन आपको किसने अधिकार दिया कि किसी के हेल्थ पर कमेंट करो? किसी ने अधिकार नहीं दिया। इन सब चीज़ों को, एक नौकरी नहीं, शादी नहीं, बाप नहीं, घर में खाने के लाले पड़े हुए, ये सब चिंताओं को दिखाकर मैं बहुत डिप्रेशन में सोचती थी, हे प्रभु अब तो मेरी शादी होगी नहीं, मैं कैसे जीऊंगी प्रभु, मेरा तो सब कुछ चला गया, मेरे बाप नहीं, कुछ नहीं। चिंताओं पर मुझे घेर दिया शैतान ने। मैं पेशेंस नहीं धर पाती थी, मैं रोती थी, मेरा जिससे भी चाहो शादी करा दो यार, लेकिन करा दो, इस तरह की सोच रखती थी मैं। पेशेंस को नहीं धरते, लेकिन प्रभु ने मुझे पेशेंस धरना सिखाया। मैं 2016 में सोचती थी, और पर मेरा विवाह कब हुआ? 2021 में। पेशेंस 2021, हालेलुया, पेशेंस, इसको बोलते हैं पेशेंस। हालेलुया। जब अमित भैया लोग से मुलाकात हुई थी ना, मैं दादा मेरे को कितना बात सुनना पड़ता है, देखो ना आस पड़ोस के लोग बोलते हैं, मम्मी बोलती है, सब कोई बोलता है। अमित दादा क्या बोलता है? प्रभु करेगा, प्रार्थना करें, प्रभु करेगा। मैं उनकी बात को सुन के थोड़े वक्त के लिए तो हाँ परेशान था, लेकिन फिर ह्यूमन नेचर में आके चिंताओं को अपने ऊपर ले लेती थी। लेकिन प्रभु अपना कार्य धीरज से करवाता है। हालेलुया। वो प्रभु देखता है कि तुम कितना बर्दाश्त कर, लेकिन प्रभु उतना ही देगा जितना तुम बर्दाश्त कर सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सामर्थ्य से बाहर वो परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। आमीन। अगर प्रभु मेरे विवाह को डिले किया तो उसके लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे ऐसा पति से प्रभु आशीषित किया कि वो एक शब्द नहीं बोलता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मेरे हर सेवकाई में मेरे साथ खड़ा है। ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हर चीज में मुझे सपोर्ट करता है, प्रार्थना में सपोर्ट करता है, मेरे हर कार्य में सपोर्ट करता है। अगर किसी दिन मैं प्रार्थना करना भूल जाऊं तो वो मुझे उठ के बोलेगा पहले प्रार्थना कर,
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे आशीषित पति दिया। और आप सभी भाई बहनें यही कहें कि मेरी पत्नी आशीषित है, मेरा पति आशीषित है। आप जैसा कहोगे वैसा अपने जीवन में पाओगे। जब जब आप अपने पति को ब्लेस करते हो, जब जब अपनी पत्नी को ब्लेस करते हो, तो वो आशीष को देखोगे। और ये भी कहें कि प्रभु जिस जगह मेरा पति काम करता है या मेरा पति जो काम को पकड़ा है उसे आशीष दे और आशीष का कारण बना। हालेलुया। जब आप ऐसा कहना शुरू करोगे ना, वो 2000 भी कमाएगा ना, वो बरकत का कारण बन जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर वो 100 रुपया भी कमाता ना, वो बरकत का कारण बन जाएगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। प्रभु कहता धीरज से तू मेरी बाट जो। अगर प्रभु कुछ कामों को करने में विलंब कर रहा है, कुछ चीज़ों को वो बताने में और प्रार्थना का उत्तर देने में वो विलंब कर रहा है, वो धीरज से तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है। क्योंकि प्रभु वो खामोश है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे लिए कार्य नहीं कर रहा है। इतने टाइम की प्रार्थनाएं, भाभी पायल, नमनती भाभी मुझे बता दे, कितने टाइम से आप लोग अपने घर में दुआएं करते हैं हमारे घर में प्रभु की महिमा हो। आज उस समय की गई प्रार्थना आज आपके घरों पर हो रही है। हालेलुया। इससे पहले इस तरह की रात्रि प्रार्थना में आपने कभी बैठा है? कभी बैठा है? प्रभु साक्षी आप लोग नहीं बैठे होंगे, नहीं बैठे होंगे। जिस तरह अब आप लोग प्रभु में एक भूख को लेके बढ़ रहे, एक प्यास को लेके बढ़ रहे। ये धीरज है जो आपको प्रभु दे रहा। नहीं तो मुझे बताओ, इतनी रात्रि में क्या जरूरत है अपनी नींद को खराब करके प्रभु के समक्ष बैठने का। हम लोग क्या करते हैं, रात होता है खाली धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आज के दिन के लिए धन्यवाद, रात भर संभाला यीशु, धन्यवाद, अभी सो रहे यीशु, सुबह उठेंगे यीशु, तब फिर हम लोग काम में जाएंगे यीशु, धन्यवाद बोल के सो जाते हैं। कभी कभी तो यादों नहीं रहता कि क्या प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना करेंगे, हाँ ही लेंगे, हाँ यीशु, हाँ प्रभु बहुत थक गया प्रभु, हाँ प्रभु थक गया, आशीष दिया, हाँ प्रभु धन्यवाद यीशु, सो रहा हूँ प्रभु। ठीक है, ठीक है, सोने वाले जाग जाओ। हालेलुया। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा जो दुआ करते हैं उनको प्रभु से मांगोगे तो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, पर हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु का शुक्र करते हैं कि हम धीरज से प्रभु के चरणों में बैठे हैं। आमेन, हालेलुया। ये बड़ी आनंद की बात है। मैं बहुत आनंदित हूँ कि मुझे प्रभु ने ऐसा पूरा परिवार एक दे दिया। हालेलुया, जो प्रभु के भूख में, प्रभु के हुजूरी में बैठने के लिए तड़प रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति है, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की प्रशंसा हो। हालेलुया। प्रभु कहता है जो धीरज धरेंगे उसको प्रभु क्या देगा, जीवन का मुकुट देगा। हालेलुया। तो आप में से कितने तैयार है उस जीवन के मुकुट को पाने के लिए? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम सब जीवन के मुकुट को पाना चाहते हैं, इसलिए तो प्रभु धीरज से उसके चरणों में बैठने के लिए सिखा रहा है। हालेलुया। मैं आश्चर्यचकित हूँ कि माँ बाबा भी अब तक बैठे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नहीं तो माँ बाप से हम लोग प्रेम करते हैं और एकदम वो प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर परिवार को चुन रखता है, पीढ़ियों को चुनता है। जो पीढ़ी, जो परिवार प्रभु को समय देता है ना, प्रभु कहता मैं उसके लिए बड़ा प्रतिफल रखता हूँ। आमेन, हालेलुया। प्रभु ने वो प्रतिफल आपके घर के लिए रखा है, वो चीज़ को रखा, तभी तो आज आपका पूरा परिवार बैठा है। प्रेज द लॉर्ड। आज वो दिन, ये समय, ये जो माहौल है, ये समय, दिन, तारीख याद रखी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की महिमा। और मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह के नाम से कहती हूँ, वो जो दिन जजमेंट दिन होगा ना, उस दिन ये पंखा, ये बिस्तर, ये फ्रिज, ये टेबल चेयर सब आपके लिए गवाही देंगे कि ये सब बच्चे प्रभु की हुजूरी में बैठे थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु देगा, प्रभु समय गवाही देगा, क्योंकि प्रभु बिना गवाह के कोई भी काम नहीं करता है। प्रेज द लॉर्ड। जब प्रभु स्वर्ग में भी उठा ले गए थे ना, तो 2 स्वर्गदूत उतर कर आए थे और कह रहे थे तुम किसे देख रहे हो? जो यीशु को तुम इस तरह से जाते हुए देख रहे हो, वही यीशु इसी तरह फिर से वापस आएगा। हालेलुया। 2 स्वर्गदूत थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु एक गवाह ने 2 गवाहों को रखेगा। और यहाँ पे तो कई गवाह हैं, कई गवाह।
ये वस्तुएं से लेकर सब कुछ, इवन आपका गिटार भी गवाह है। हालेलुया। ये जो माइक जो प्रभु ने दिया है अपनी महिमा के लिए, ये माइक भी गवाह है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु अपना गवाह तैयार करके रखता, और इस समय मैं प्रभु की उपस्थिति को भरपूरी से पा रही हूँ। आमीन। क्योंकि प्रभु अपने लोगों से प्रेम रखता है। आज प्रभु हमें सिखाता है कि वो हमें भय की आत्मा नहीं देता है, प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमें प्रेम, संयम और धीरज की आत्मा देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज जो प्रभु वचन दिया है ना मेरे प्रियो, अगर आप ध्यान दो ना तो आपको इस गुड़ भेदों से बहुत बड़ी रहस्य को प्रभु ने प्रकट कर दिया। आमीन, हालेलुया। प्रभु कहता है मेरी बाट जोना, मेरा इंतज़ार करना। हालेलुया, मेरे इंतज़ार में तुम चलना। आमीन। ये प्रभु ने दिया है। हालेलुया। प्रभु ने आपको भय की आत्मा नहीं, इन दुष्ट की चीज़ों से, इन हरकतों से डरने की नीड नहीं है। हालेलुया। एक स्त्री थी इंग्लैंड में, मैंने उनकी एक स्टोरी सुनी थी। दुष्ट बार बार उसके घर में डिस्टर्ब करता था, वो बेचारी इतनी डिस्टर्ब हो गई, रो रही थी। लास्ट में प्रभु ने उसके माइंड को इस तरह से प्रकाशन दिया, वो आई अपने घर पर आने के बाद में अपने बैग को रखी, अपने दुपट्टे को बांध दिया और उसने खड़े होकर कमांड किया कि दुष्ट, आज से इसी घर से इसी समय मैं यीशु मसीह की नासरी के नाम से आज्ञा देती हूँ कि मेरे घर से तुम निकलो। आज के बाद मेरे घर में कलेश नहीं होंगे। आज के बाद मेरे घर में मेरे पति और मेरे बच्चों के बीच लड़ाई नहीं होगी। आज के बाद तेरा कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उस घर में शलोम की निम्ति शांति आ गई। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अधिकार सबके पास है, पर उसका इस्तेमाल कितने लोग करते हैं? अधिकार तो सबके पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस्तेमाल करना सीखे। आप उसका इस्तेमाल तब करना जानोगे जब इसे पढ़ोगे, इस पवित्र शास्त्र को पढ़ोगे, इस बाइबल को पढ़ोगे। आज बहुत से मसीह घर में ना मैं देखी हूँ माँ, विनती के वक्त में भी बाइबल नहीं पकड़ते। आप में से नहीं कह रही हूँ, मैं बहुत घरों में गई, प्रार्थना करने के लिए बोलूँगी अपने अपने बाइबल निकालिए। कौन दुनिया में बाइबल रहेगा? धूल झाड़ते हुए बाइबल आएगा, एकदम फ्रेश बाइबल, एकदम खोले ही नहीं है भाई। और पूछेंगे वचन बोलो तो पता ही नहीं है कि कहाँ पे वो वचन से सिस्टर बोल रही है। खोलोगे तभी तो जानोगे। बस लेके आ गए हैं, रखे हैं सजावट के लिए, इस तरह से सजा के। आप किसी दिन सिस्टर ज्योति के बाइबल को पकड़ोगे ना तो आप देख सकते हो, मैं ऊपर में परमेश्वर से जब बातें करती हूँ तो मैं लिखती हूँ। हालेलुया, मैं लिखती हूँ कि खुदावन मुझसे बातें कर रहा है। ये जो छोटे छोटे प्लेस दिए हुए हैं ना, यहीं पर मैं लिखती हूँ। आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा यीशु जीवित उठाया गया है। हालेलुया, युगानुयुग वो जीवित है और हमारी आशा उसी पर है। हालेलुया। खुदा का अनुग्रह और उसकी दया हमेशा मेरे ऊपर बनेगी। मैंने क्लेम किया है, प्रभु तेरा अनुग्रह तेरा दया मुझ पर बनेगी। मैं सिर्फ पढ़ती नहीं हूँ बल्कि परमेश्वर के वचन को बाइबल पर कोट भी करती हूँ। ये जो प्लेस छोटा छोटा रहता है ना, यहाँ पर मैं लिखती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मिलाकर मैं करीबन 4-5 बाइबल पढ़ चुकी हूँ और अभी इस बाइबल को लेकर आई हूँ, क्योंकि इसको मैं तब तक पढ़ती रहूँगी जब तक ये पन्ने सचमुच नहीं हो जाए। पढ़ते रहूँगी। मैं जब प्रीच करती हूँ तो उसे पकड़ती हूँ और घर पे एक और बाइबल पकड़ती हूँ। अब उसको भी मैं जब तक ना भरूँ मेरा मन संतुष्टि नहीं करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और मुझे नए नए बाइबल पढ़ने का बहुत शौक है। मैं हर लैंग्वेज को पढ़ने के लिए उत्साहित रहती हूँ, चाहे वो मराठी हो, नेपाली हो, बंगाली हो। बंगाली अभी उतने तरह से नहीं जान रही हूँ, बंगाली परिवार से हूँ लेकिन पढ़ी नहीं हूँ इसलिए नहीं जानती हूँ। मराठी को पढ़ती हूँ, नेपाली पढ़ रही हूँ, इंग्लिश को भी जब अध्ययन करती हूँ सबको लेके बैठती हूँ। देखती हूँ कि हर चीज़ में प्रभु क्या क्या कौन सा बात लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर ना कहता है मुझसे, तो तुम लोग मुझे देखना चाहते हो। हम लोग सब तरसते हैं, यीशु मसीह को देखेंगे, यीशु मसीह कैसा दिखता है। यीशु मसीह तो सामने है। आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को देखना है सिस्टर कैसे दिखता है, गम मिलेगा मेरे को नहीं तो
बाइबल को पढ़ ही नहीं रहे हो, वचन को पढ़ ही नहीं रहे हो, और तुम लोग यीशु मसीह को, आज तक यीशु मसीह को कोई देख नहीं सकता, क्योंकि वो इतना उजाले में परमेश्वर की उसके सामने आप खड़े नहीं हो सकते हो। पौलुस कहता है प्रभु तू कौन है? जब प्रभु उसके सामने आया था उसकी रोशनी पे वो खड़ा नहीं हो पा रहा था, उसकी आंखें बंद हो गई थी, उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी, वो जब दासमिक को चाह रहा था। हालेलुया। हम लोग कहते हैं यीशु मसीह को देखेंगे, यीशु मसीह, तुम्हारे सामने स्वयं प्रभु का वचन है, तुम वचन को नहीं पढ़ोगे और बोलोगे प्रभु मुझसे बातें कर, प्रार्थना ही नहीं करेंगे, बाइबल खोलेंगे ही नहीं और बोलेंगे प्रभु बात नहीं करता है। बहुत लोग बोलते हैं सिस्टर आपसे प्रभु बात करता है, हम लोग से क्यों नहीं बात करता? जब मैं पूछती हूँ सिस्टर आप बाइबल पढ़ते? समय ही नहीं है सिस्टर बाइबल पढ़ने का, मुश्किल से तो दुआ करने बैठते हैं। शर्म करो, शर्म करो। तुम बोलते हो सिर्फ ज्योति सिस्टर से प्रभु कैसे बात कर लेता है? ज्योति सिस्टर को ही दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि ज्योति सिस्टर प्रभु के साथ में संबंध बनाती है। हालेलुया। वो उसके वचन को पढ़ने के लिए पवित्र आत्मा की मदद को मांगती है। हालेलुया। आज जो कुछ भी प्रभु दे रहा है उसके अनुग्रह से मैंने पाया, मैंने उसको कमाया नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं ना मैंने किया, बहुत गलत। ना आप उसके दान को कमा सकते हो, ना खरीद सकते हो। एक समय जब पतरस किसी के ऊपर हाथ रख के आशीष दे रहा था, वो उस ब्लेसिंग को दिखा रहा था, मिरेकल को देखा, सिमोन जादूगर ने क्या कहा था? इतने पैसे ले लो और ये सामर्थ मुझे दे दो। प्रेरितों के कार्य में हम पढ़ते हैं, क्या प्रभु के सामर्थ को हम पैसे से खरीद सकते हैं? पतरस ने क्या कि तू और तेरा पैसा तेरे साथ नष्ट हो जाए। आज लोग ना प्रभु के सामर्थ को कैसे बेचते हैं सिस्टर? ये अनॉइंटिंग तेल है 5,000 दीजिए, ये अनॉइंटिंग किया हुआ रुमाल है 5,000 दीजिए। क्या प्रभु का अभिषेक पैसों से खरीदा जा सकता है? हाँ, पैसों से खरीदा जा सकता है? तो आप किस तरह की शिक्षा को ध्यान दे रहे? क्या हमें ऐसे लोगों के पास जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। बड़ी दुख की बात है, लेकिन हम लोग जाते हैं। मैं एक प्रभु के दास के बारे में बोलना चाहूंगी। प्रभु, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती। उनके पास एक व्यक्ति गए थे, एक हमारे प्रभु के दास ने बताया 3,26,000 रुपया खर्चा करके आया, लेकिन मुलाकात नहीं हुआ। जब वहां गया ना, पहले उसका बैकग्राउंड पूछा, उसके बाद एक लेटर, मैंने एक पेज में डोनेशन लिख के दिया कि उसका बैकग्राउंड के देखे इतना पैसा जमा करो। और जब उसने दे दिया ना, उसको बैठने में नहीं दिया, उठो उठो उठो, दूसरे के लिए सीट है। ऐसे से खादी में ऐसे लोग हैं, पैसा देख करके डोनेशन पेपर थमा दिया। ये नहीं पूछा कि आपको क्या तकलीफ है या आपके बच्चे को क्या तकलीफ है, नहीं पूछा। पहले पूछा क्या करते हो क्या नहीं करते हो, पूछ लिया, डोनेशन पेपर दे दिया, डोनेशन ले लिया और उसको उठा भी दिया कि तुम्हारे लिए सीट नहीं है। ये लोग कहाँ जाएंगे? मैं कभी कभी सोचती हूँ प्रभु जी, ये लोग कहाँ जाएंगे? प्रभु तेरे नाम से ऐसा कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े वो लोग खादी में जी, उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए। प्रभु के सच्चे दास दासी होंगे ना भाभी, उनको अपॉइंटमेंट की नीड नहीं होगी, नहीं होगी नीड। मैं प्रभु के दास से जब मिलने गई थी, उतने लोगों के बीच में उन्होंने मेरा परिचय कराया था। जब मैंने उनको छुआ तो उन्होंने मुझे धिक्कारा नहीं, वरन मुझे वो बहन, वो बेटी का प्यार दिया। उसके स्पर्श से मैंने फील किया कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उसके अंदर से मेरे अंदर रिवाइवल हो रहा था। उनका जैसे उनको स्पर्श करी तो पवित्र आत्मा से मैं भरकर रोने लग गई थी। हालेलुया। ऐसे होते हैं सच्चे खादिम, जो भीड़ में भी लोगों को तुच्छ नहीं जानते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं उस खादिम की बहुत इज्जत करती हूँ। प्रभु उनको बहुत ब्लेस करे, बरकत का कारण बनाए। आज उनके द्वारा कहीं ना कहीं सिस्टर ज्योति भी ना परमेश्वर के और करीब जा रही है। हालेलुया, प्रभु की महिमा। और वो जो एक दिन मैं बिलीव करती कि वो समय भी आएगा कि वो खादिम हमारे बीच भी होगा। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की मैं, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि जब भी मेरी बहन मुझे पुकारेगी मैं निश्चय समय निकाल करके आऊँगा। शायद प्रभु इसी दिन के लिए हमें तैयार कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसी दिन के लिए तैयार। उन्होंने मुझसे कहा भी था कि मैं वीडियो कॉल के थ्रू से आप सबसे बात करूंगा। याद आ रहा अमित भाई, जब उन्होंने कहा था
लेकिन उस समय जो हमारे साथ जुड़े थे शायद इसके ये नहीं थे, वो होगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु अपने लोगों को देखता है जो रूह और सच्चाई से उसके पास आते हैं। आमीन। मैं सिस्टर ज्योति आपसे कहूँगी कि इन समस्याओं को देख के ना डरे, शैतान के डराए हुए डर में ना फंसे। वो हारा हुआ है, परमेश्वर कृष्ण ने उसको कलवरी क्रूस में ऑलरेडी हरा दिया। आप विजय के संतान हैं, इसलिए आपके अंदर भय की नहीं वरन सामर्थ, संयम और धीरज की आत्मा होनी चाहिए। हालेलुया। मैं बिलीव करती हूँ कि इस संदेश के द्वारा आप सबने आशीष पाई होगी। प्रभु आप सभी भाई बहनों को बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।